सो हे स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक बेसिकली चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और इससे पहले हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ तक जो है वो टॉपिक कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देखिएगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। तो यहाँ तक जो है वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है लेट अस डिस्कस द सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक बार अगर हम दोबारा रिकॉल करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो प्रोडक्ट जो है या दो एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, टू और मोर एलिमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट। और किस साइड पे बनाते हैं, ऑन द प्रोडक्ट साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन द प्रोडक्ट साइड, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी के बारे में हमने एक पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इक्वेशन डिस्कस करी, दैट वाज रिलेटेड टू क्विक लाइम, स्लैग लाइम। इसके आगे हमारे पास ये कहते हैं कि कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कॉइल। बर्निंग ऑफ कॉइल में क्या है कि कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर भी बर्निंग की बात होती है वहां पर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात करता है। जब भी आपसे बर्निंग किसी भी रिएक्शन में बोली जाएगी, दैट मीन्स कि वो बर्निंग किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न किया जाता है जैसे कि C+O2, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन को, तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, CO2 गैस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। अब क्या है कि जब हम H2 को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, H2O। इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट है चाहे वो कंपाउंड है, कंबाइन होते हैं ताकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां से हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन अगेन एक नई पता लगेगी। देन आता है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं कि जब आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आती हैं तो हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारी जो हीट है वो इवॉल्व होती है। और ऐसी रिएक्शंस, यहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन पता लगेगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट पे हीट प्रोड्यूस होती है या हीट रिलीज होती है along with the formation of a product, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ जहां पर भी हीट जो है वो इवॉल्व होएगी, इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ लार्ज अमाउंट पर हीट भी क्या होती है, इवॉल्व। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में उन्होंने कौन सी गैस ले रखी है, CH4। होपफुली कि आपको CH4 याद होगा, अदरवाइज CH4 क्या है, मेथेन। मेथेन को जब बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O, और बहुत सारी अमाउंट में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। अब यहाँ पर आपके पास एक और है जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्या आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहले आपको डिफरेंस बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ब्रीथिंग, सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग बेसिकली क्या है, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस की बात करते हैं, कि आपने इनहेल एंड एक्सहेल किया, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या है, जब आप इनहेल करते हो तो जो ऑक्सीजन, जो हमने खाना खाया है, दैट प्रोड्यूसेस द ग्लूकोज, वो ग्लूकोज बनाता है, और जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म एनर्जी, और वहां पर भी बहुत सारी क्या जनरेट होती है, हीट।
तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेस्पायरेशन जो है वो एक कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन सीबीएसई में बार बार आ चुके हैं कि डिफाइन कीजिए हाउ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम लिखेंगे वी नो दैट वी नीड एनर्जी, हमें पता है कि हमें जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस खाने से जो कि हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे फूड जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि राइस, पोटैटोस, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके क्या फॉर्म किया जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी और हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पायरेशन। और ये रेस्पायरेशन में बहुत सारी हीट इवॉल्व रहती है, जिस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन देता है ताकि CO2, H2O और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो पाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन कीजिए किस तरीके से रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप ये पूरा पैराग्राफ विद केमिकल इक्वेशन लिख के बताएंगे। लास्ट इसमें हमारे पास आता है कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, जो कि खाने पीने वाली वेजिटेबल्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं, जब गल सड़ जाती हैं तो कंपोस्ट मतलब खाद के तौर पर इनका यूज किया जाता है, जो अगेन कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये जो है वो खाद में कन्वर्ट करी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नेम क्या है, क्विकलाइन। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकली नेम क्या बनता है, जर्नल नेम क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम। फिर हमने देखा था कि स्लेग लाइम का यूज किसके लिए किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। स्लेग लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है वॉल्स के ऊपर, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, H2O। H2O जो है वो वाटर फॉर्म है, तो वो एयर में इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ डिस्कशन करी कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो जहां पर क्या इवॉल्व होएगी, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होएगी। होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।